नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। ई प्यार काल्हे परसों के कइल न रहे, भुला गेलू ऐसे जैसे भइल न रहे। जी हाँ, पवन सिंह और पवन सिंह की चहेती डिंपल सिंह, जो कभी पवन सिंह के लिए खड़े रहती थी और मैदान में भी उतर जाती थी और किसी को चकमा देते हुए पवन सिंह के सपोर्ट में जवाब भी दे देती थी और साफ तौर पे कह दी थी कि कौन है खेसारी यादव, मैं तो जानती ही नहीं हूं उन्हें। और वो पवन सिंह से पंगा लेने के लिए खड़े हो गए हैं और पवन सिंह और खेसारी यादव की जैसे ही नजदीकियां बढ़ी, डिंपल सिंह के तेवर जो है वो भी बदल गए। अब वही डिंपल सिंह खेसारी यादव के करीब आ गई है और किस तरीके से उनके लिए गाना गा रही है, हम आपको वीडियो भी दिखलाएंगे, लेकिन चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नंदन मिश्रा है। नंदन जी, जो कभी इस पाले में थी अब वो उस पाले में चली गई। नहीं, अभी भी वो उसी पाले में है, उस पाले में गई नहीं है। आपने कहा हम पूरा को व्याख्या कर देते हैं। अखिलेश कश्यप जो खेसारी लाल के अपने राइटर हैं, बक्सर घर पड़ेगा उनका, उनकी बहन की शादी थी जहां पर तमाम भोजपुरी के सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने आमंत्रित किया था, बुलाया था। वहां पर बहुत सारे लोग गए थे, उसी में से एक डिंपल सिंह भी थी। संयोग से डिंपल सिंह और खेसारी लाल यादव आपस में भिड़ गए। तब खेसारी लाल के मन में पक्का यही आया होगा कि जो कुछ दिन पहले आपको पता होगा एक खेसारी और पवन के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, हाँ। उसमें डिंपल काउंटर क्वेश्चन की थी कि मैं खेसारी को नहीं जानती हूँ, खेसारी कौन है, ये उनका क्वेश्चन था, खेसारी कौन है। और आज वही डिंपल खेसारी के साथ स्टेज शेयर कर रही हैं, तो इसकी बहुत बातें बन रही है कि स्टेज शेयर करिए तो क्या पवन को छोड़कर खेसारी की बाहों में चली गई डिंपल सिंह। बात ऐसी नहीं है। अगर आमने सामने दो सेलिब्रिटीज जो स्टार्स आए हैं तो वहां पर उन्हें तो एंटरटेनमेंट करना है पब्लिक का, वहां पे तो लोग लड़ेंगे नहीं, डंडे चलाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, जहां तक बात है कि खेसारी लाल को लग गया होगा कि ये मौका है कि मैं अपना बदला ले लूं, क्योंकि डिंपल ने उस समय पर कहा था कि मैं खेसारी को नहीं जानती हूं। तो इस समय खेसारी डिंपल के सामने थी, तो खेसारी लाल ने पूरे तरह से डिंपल को अपने बातों में उलझाया और वो हर एक चीज किया जिसका उन्हें इंतजार था कि कब ये मेरे सामने और मैं करूं। और जिस तरीके से खेसारी यादव जो है वो जिस तरीके से अश्लील बात कर रहे थे, वो बात कहीं ना कहीं उन्हें ये नहीं लगा कि वो मतलब प्रॉन स्टार जो होते हैं उसे भी पीछे छोड़ दिए और जितने सामने दर्शक बैठे हुए थे उन्होंने तो तुलना कर दी ना डिंपल सिंह की, हाँ, सनी लियोनी से तुलना कर दी। तो वो साफ तौर पर दिख रहा था कि उनके बातों में एंटरटेनमेंट नहीं था, मनोरंजन नहीं था, उनके बातों में जो गुस्सा भरा पड़ा था कि मेरे अंदर जो है वो मैं कर दूं। खेसारी लाल की अगर बात की जाए तो मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि वो स्टार्स की इज्जत नहीं करते हैं जो उनसे आगे जाते हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं, कुछ साल पहले की बात है जब खेसारी लाल अपने हॉल में बैठे हुए, वीडियो यूट्यूब पे होगा, वायरल होगा, आप देख सकते हैं, वायरल वीडियो है। उन्होंने समर सिंह, राकेश मिश्रा, अरविंद अकेला कल्लू, रितेश पांडे, हर तमाम एक्टर को गाली दी थी। बहुत गंदी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था और उन्हीं के एक मेंबर ने वो वीडियो वायरल कर दिया। अगर वो इज्जत करते तो कहीं सामने सबके साथ बैठकर किसी को गाली नहीं देते वो, लेकिन वो स्टार्स की इज्जत नहीं करते। विनय बिहारी का आपने नाम सुना होगा, पवन सिंह के तमाम गाने उन्होंने लिखे हैं, तमाम हिट गाने उन्होंने लिखे हैं। उन विनय बिहारी के साथ भी खेसारी लाल की झड़प हुई थी। कंट्रोवर्सी था कि खेसारी लाल विनय बिहारी एक कन्याओं की शादी करवाते हैं जो कुंवारी कन्या है उनकी, तो उन्होंने खेसारी को स्पेशल गेस्ट बनाकर बुलाया था। तो खेसारी लाल ने कहा था कि हम तो जाएंगे ही, लेकिन 3 लाख रुपए लेंगे हम। ठीक है, वो अगर अभी मैटर को हम साइड करें तो जो उस समय मंच पर चल रहा था, हम उस मुद्दे पर आते हैं। मंच पर कहते हैं डिंपल सिंह को खेसारी लाल कि हम दोनों मिल के तोरा मजा दे। वो भी तो कहती है क्या वो हम मजा लें। हाँ, तो यहाँ पे हाँ बोलिए। हाँ, तो वही बात है कि आखिरकार भरे मंच पर कहना कि पवन सिंह और हम दोनों एक बानी, हम दोनों मिल के तोरा मजा दें, और उधर से तुरंत डिंपल सिंह का बयान आता है कि आवा हमहू मजा लें। खेसारी लाल गाते हैं ना एक लाइन की, खेसारी और पवन में कोनो अंतर नहीं खे। डिंपल भी कहती है कि ठीक बा। वहां पर अगर देखा जाए तो भोजपुरी में मनोरंजन चलता रहता है, उस बेसिस पर लोगों को लगा कि हाँ, खेसारी लाल मनोरंजन के तौर पर डिंपल के साथ ऐसी वार्तालाप कर रहे हैं समय मनोरंजन करने के लिए। लेकिन सीरियसली मायने में ये था कि उनकी जबान देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको रियलिटी में पता चल जाएगा कि खेसारी लाल वहां पे अपनी गुस्से को उतार रहे थे। जो उनके अंदर 2-3 साल पहले गुस्सा भरा हुआ था डिंपल को लेकर, वो सारा गुस्सा उन्होंने एक ही बार उतार दिया है। और कहीं ना कहीं डिंपल भी वो सारा कैच कर रही थी, उनके अंदर जो भी था, जो खेसारी लाल कहना चाहते तो कैच कर रही थी, एक्सेप्ट कर रही थी। डिंपल अपने आप को संभालने का कोशिश कर रही थी उस समय, क्योंकि उन पे लगातार खेसारी लाल के यादव जो थे वो हमलावर थे। नहीं, वो संभाल नहीं रही थी, वो उसको अपने ऊपर ले रही थी। अब आप समझिए बात को कि डिंपल सिंह जहां तक है वो दूध की धूली वो भी नहीं है,
ठीक है, उसके भी बहुत कंट्रोवर्सीज रहे हैं। और जहां तक बात करें स्टेज की, तो उन्होंने ये भी कहा था डिंपल ने कि अखिलेश कश्यप की बहन मेरी बहन है, ठीक है। तब खेसारी ने कहा कि बहन ना ननद ही है, तो बोलती है ठीक बा ननद ही है। हाँ। हर चीज को तो एक्सेप्ट कर रही है ना कि हाँ। खेसारी पवन दोनों मजा दीजिए, वो मेरी ननद है, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप खेसारी पवन में अंतर नहीं है तो ठीक है, मेरे में भी, हम भी एक्सेप्ट करने के लिए राजी हैं। तो जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन इस तरीके से एक मंच पर अश्लील भाषा का प्रयोग करना, प्रॉन स्टार से तुलना करना एक महिला का, और सामने में जिन लोग थे पूरी फैमिली बैठी हुई थी, पूरे दर्शक लोग देख रहे थे, और उस समय इस तरीके से बात करना कि अब हम और पवन सिंह और खेसारी के बीच में जिस तरीके से टकराव आए थे सभी को पता है, किस तरीके से दोनों फिर एक हुए ये भी सभी को पता है। लेकिन अब सार्वजनिक मंच से ये कहना कि हम और पवन सिंह में कोई फर्क न बा, हम दोनों तोरा मजा देम, और वो एक लड़की जिसका सम्मान है, भले वो कुछ भी दूध की धूली नहीं है, लेकिन उस समय उस मंच पर उसका सम्मान था, और उसे कहना कि ठीक है हम हूं मजा ले, तो क्या ये अश्लीलता को परोसने का एक तरीका नहीं है कि आइए हमारा ऐसे ही भीड़, अगर गाना सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा, पिक्चर देखने के लिए नहीं आ रहा, तो इसी तरीके से भीड़ लगाया जाए। देखिए वहां पर वो ये कह सकते हैं कि फंक्शन था, वहां पर आपने गायकों को बुलाया था, अखिलेश कश्यप से हम बोलेंगे तो गायक आए थे तो वो गाकर अपने चले जाते, वो एंटरटेनमेंट करने आए थे। वहां पर आप अपनी पर्सनल दुश्मनी किसी से निकाल रहे हैं, आप उसको पॉर्न स्टार कह रहे हैं, सनी लियोनी से कंपेयर कर रहे हैं, ननद, मतलब तमाम बातें वहां पे आई। वहां पर जो दर्शक थे वो तो ये तो सुनने नहीं आए होंगे कि डिंपल सिंह और सनी लियोनी एक है, वो तो एक खबर बन गया ना, एक न्यूज बन गया, वायरल हो गया वीडियो। तो वो उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। वहां पर खेसारी लाल ने गलती ये की कि अपनी दुश्मनी को वहां पर उतारा। डिंपल सिंह ने गलती ये की कि सारा अपने ऊपर लेती गई, आप जो बोलिए हम सही हैं। अगर वो सही होती तो उसको खेसारी को वहां पर काउंटर करना चाहिए था। डिंपल सिंह जब गाना गाने का शुरू करती है तो खेसारी लाल कहते हैं कि सबको अपना मोबाइल ऑन कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, वहां तक जाना चाहिए। जब खेसारी ने कहा कि ते अपन दिल पे हाथ रख हमारा नाम ले, तब डिंपल ने कहा कि ठीक है हम दिल पे हाथ रखते हैं। फिर खेसारी ने कहा कि देखा सब लोग लाइव आवा, और वो देखा कि का कहती है, तब वहां से उसने हाथ हटा लिया डिंपल ने। और फिर खेसारी ने कहा कि बात हुआ जाए के चाहिए, यानी पवन सिंह के पास ये बात जानी चाहिए कि अब डिंपल खेसारी की हो गई है। और खेसारी के लिए अब उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख दिया, लेकिन डिंपल ने तो तुरंत हाथ हटा लिया। डिंपल ने हाथ हटा लिया, तो डिंपल हाथ हटा ली। एक तरफ खेसारी और पवन सिंह का रिश्ता है, खेसारी कह रहे हैं कि हम दोनों एक के बानी, दोनों भाई बानी। अब डिंपल किसे चुने बेचारी, वो तो फंस गई। रजिया जैसे गुंडों में फंस जाती है दूगो गुंडे में, वैसे ही रजिया बेचारी डिंपल फंस गई दूगो गुंडे में। डिंपल फंसी नहीं, वो खुद को फंसा रही है। आपको याद होगा जब पवन सिंह ने कहा था कि हम भोजपुरी में एक लकीर खींच दिए झमकौला से, वो ये सबसे ज्यादा वायरल न्यूज था भोजपुरी का। वहां पर डिंपल ने कहा था कि रिपीट किया था कि खेसारी पवन के आगे कोई नहीं है, पवन ने लकीर खींचा उसके बाद ही कोई आएगा। तो वहां उन्होंने पवन के साथ डिंपल किया था, पवन के साथ रहेगी तो पवन सिंह को सपोर्ट करेगी, खेसारी लाल के साथ रहेगी तो इनडायरेक्टली खेसारी लाल को सपोर्ट करेगी। लोगों को लगेगा नहीं ये तो पवन सिंह की है, लेकिन यही कहेंगे आखिर में कि फंक्शन था वहां पे जो हुआ वो गलत हुआ। डिंपल सिंह और खेसारी लाल यादव में वैसा कुछ है नहीं, डिंपल है तो अभी भी पवन की ही है, पवन की ही है। हाँ। लेकिन विवादों में भी पवन सिंह है। आखिरकार पवन सिंह किसके होंगे? अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह, डिंपल सिंह, अनुपमा यादव, किसके होंगे पवन सिंह? पवन तो सबके हैं। आपने 4-5 का नाम लिया, पवन सिंह 150 करोड़ लोगों के दिल में रहते हैं। हाँ। 3-4 का नाम आपने लिया। तो ये तो वही हुआ ना, मंगनी के चंदन हे रघुनंदन, जितना रगड़ सके रगड़ ला। चंदन से ज्यादा पवित्र चीज और कुछ होता भी नहीं है। हाँ। तो उसको क्यों ना रगड़े कोई मंगनी में। हाँ। फ्री में। तो वही पवन सिंह खुद को मान लिए हैं कि हम मंगनी के चंदन है, जो आए हमारा नाम ले। और चंदन जहां जहां जाता है खुशबू फैलाता है। हाँ। तो पवन सिंह भी जहां जहां जाता है उनकी आवाजों से लोगों की तबीयत तक ठीक हो जाती है। हाँ। तो बस देखिए जिस तरीके से डिंपल सिंह हो गए या खेसारी लाल यादव हो गए, उनकी नजदीकियां इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ी, जिसको लेकर हो सकता है कि पवन सिंह परेशान भी हो। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव डिंपल सिंह को संबोधन करते हैं कि हम दोनों भाई एक के बानी, हम दोनों मिल के तोरा मजा देम आव, तो डिंपल कहती है ठीक है हम दोनों से मजा लेम जब दोनों एक के बार। अब देखने वाली बात होगी कि भोजपुरी की ये अश्लीलता कहां तक जाएगी। और हुआ तक वीडियो पहुंचाना चाहते थे खेसारी लाल यादव यानी कि पवन सिंह तक, तो वीडियो पवन सिंह तक पहुंचा डिंपल सिंह का कि नहीं, ये तो पवन सिंह ही जाने। लेकिन जिस तरीके से दोनों की नजदीकियां बढ़ी है वो पवन सिंह के लिए कहीं ना कहीं चिंता का लकीर है, क्योंकि डिंपल सिंह पवन सिंह के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब वही डिंपल सिंह खेसारी के पाले में हो गई है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।